हे गाइस, वेलकम टू वेब पॉइंट। मैं हूं साहिल कुमार। तो चलिए आज पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो आपकी वेबसाइट को डायनामिक बनाती है। ओके, आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML आपके एलिमेंट के लिए यूज़ होती है, एलिमेंट और ब्लॉक, कि आपको अपनी वेबसाइट में क्या दिखाना है, ठीक है, क्या डिस्प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद CSS उसे स्टाइल करने का काम करती है, मतलब उसे स्टाइल देती है कि उसका कलर कैसे होगा, उसकी पोजीशन कैसी होगी। ओके, और जावास्क्रिप्ट जो होती है वो आपकी वेबसाइट को बिहेवियर अप्लाई करती है, कि मतलब बिहेवियर का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने एक पेज बनाया, ठीक है, और आपने एक बटन यहाँ पे ऐसे रखा, यहाँ पे एक बटन है और एक ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट है, ठीक है। आप चाहते हैं जब आप इस बटन पर क्लिक करें तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी कि रेड हो जाए, ठीक है। मैं मान लीजिए रेड हो जाए इसका कलर, ठीक है। सो ये सब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने अपने पेज पे जावास्क्रिप्ट लगाई तो उसके बाद आप जैसे इस बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए आपके बटन का कलर, आपके मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, अब बात आती है जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ जावास्क्रिप्ट। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इंटरनल JS, जिसमें आप देख सकते हैं कि HTML का कोई इस छोटा सा कोड लिखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने बॉडी के अंदर लगा सकते हैं, बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है कि आप इसको मतलब रेफर कर रहे हैं कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ओके, जावास्क्रिप्ट का कोड है। सो आप इसे हेड के अंदर भी लिख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है अलर्ट हेलो। तो जब आप इसे रन करेंगे तो आपके जो HTML पेज है उसमें एक पॉपअप बन के आएगा जो कहेगा हेलो, ठीक है। तो एक और तरीका होता है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का, एक्सटर्नल JS। सो वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। उसके बाद मैंने ये पिछले वीडियो में CSS जब पढ़ाई थी तो मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया था। इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल जो है इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद सब्लाइम चूज़ करता हूँ, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप सब्लाइम को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहला तरीका इस्तेमाल करता हूँ इंटरनल का, इंटरनल JS। सो इंटरनल JS के लिए वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले देखा था। यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। तो देखिए मेरे में ऑटो कंप्लीट का फीचर है, तो ये यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग आ गया। मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा देखिए पूरा कोड लिख गया यहाँ पे। उसके बाद मैं स्क्रिप्ट के अंदर चाहता हूँ कि एक अलर्ट आए। अब अलर्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अलर्ट क्या है, सो अभी आपको पता चल जाएगा। आप देखिए अलर्ट है, अलर्ट के आपके अंदर डबल कोट्स लिखना है। अब जो मैसेज का बॉक्स आपका बन के आएगा उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड, और मैं यहाँ पे एक सेमी कॉलम लगा देता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि सेमी कॉलम लगाना होता है, क्योंकि अगर सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो आपका कोड नहीं रन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम सेव करते हैं। उसके बाद अपने वापस फाइल के अंदर चलते हैं, ऐसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो हमारा ब्राउज़र होता है ना दोस्तों, वो कोड को ऐसे ऐसे एक लाइन बाय लाइन रन करता है। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का कोड सबसे पहले रन होता है, उसके बाद बाकी सारे कोड रन होते हैं। ओके, तो तभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो गया है। यहाँ पे मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो गया। आप ओके कर देंगे तब बाकी सारे कोड यहाँ पे देखिए रन हुए हैं। उसके बाद एक और तरीका होता है एक्सटर्नल JS का। एक्सटर्नल JS को आपको यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक्सटर्नल JS को आपको यूज़ करने के लिए आपको अपनी डायरेक्टरी में जाना है और एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ होम डॉट और इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा JS। ये आपको लिखना ज़रूरी है, एक्सटेंशन उसकी JS होनी चाहिए, वरना वो JS की फाइल नहीं क्रिएट होगी। तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। उसके बाद हमने फाइल क्रिएट कर ली, तो मेरा सब्लाइम है, तो यहाँ देखिए इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है कि यहाँ पे JS फाइल क्रिएट हुई है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस फाइल को अपनी index.html से अटैच करना पड़ेगा।
तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं अपने हेड के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, ठीक है। और स्क्रिप्ट टैग के आगे, इसी के आगे, उसके बीच में नहीं, यहाँ बीच में नहीं, यहाँ पे आगे एक सोर्स नाम का एट्रीब्यूट लगा दूंगा। ओके, आप एट्रीब्यूट W3 स्कूल से पढ़ सकते हैं कि वो क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम आगे अपनी वो एनिमल पेचो वेबसाइट बनाएंगे तब उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सोर्स, अब सोर्स आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पाथ, उस चीज़ का पाथ क्या है। तो मेरी फाइल उसी सेम डायरेक्टरी पे क्रिएट है home.js, तो मैं अपनी फाइल का नेम लिख देता हूँ home.js। ओके, अब आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने उस फाइल के अंदर कोड कहाँ कुछ लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर कोड लिखते हैं कुछ। मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ document डॉट राइट, और मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ हेलो फ्रेंड्स, ओके, सॉरी, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेमी कॉलम, ये सेमी कॉलम को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव करूँगा और मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स लिख के आ चुका है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे ये तो ऐसे ही अपने आप रेंडर हो जा रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बटन हो जो कि जैसे मैं उसको दबाऊँ वैसे वो यहाँ पे फंक्शन उसका वर्क कर जाए। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शन, फंक्शन नाम की चीज़ होती है। तो देखिए जैसे मैं F प्रेस करूँगा यहाँ पे मेरे पास देखिए इतने सारे आ गए हैं, ठीक है। तो मैं फंक्शन जो है यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन देखिए क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे पहले फंक्शन का कुछ नेम देना होगा, तो मैं फंक्शन का नेम देता हूँ कलर। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। आर्गूमेंट, अभी मुझे कुछ भी, कोई भी आर्गूमेंट नहीं देना है। आर्गूमेंट बेसिकली इनपुट होता है कि आप यूज़र से क्या इनपुट वहाँ पे लेना चाहते हैं, ठीक है। अब मेन काम होता है बॉडी के अंदर लिखना। अब बॉडी के अंदर लिखना है, अब मैं चाहता हूँ, मैं सबसे पहले एक बटन क्रिएट करता हूँ। सो बटन क्रिएट करने के लिए मैं एक बटन, ये टैग है इसका इस्तेमाल करूँगा। HTML में आप टैग्स पढ़ सकते हैं W3 स्कूल से। और बटन का मैं नेम दे दूँगा चेंज, ओके। और जैसे मैं सेव करूँगा और यहाँ पे जाके रिलोड करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज लिख गया है आके। वो हेलो फ्रेंड्स अभी तक इस वजह से नहीं किया क्योंकि हमने JS की फाइल अभी तक सेव नहीं की है, ठीक है। तो देखिए चेंज का बटन आ गया, बट आप इसे पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो उसमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपने इसके अंदर जाएंगे और कलर फंक्शन के अंदर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बेसिकली वो होता है कि जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। सो एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम एक ही चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। तो वेरिएबल, मैंने यहाँ पे वैर कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका कुछ नाम देना पड़ेगा। मैं उसको नाम देता हूँ टेक्स्ट, कुछ भी दे सकते हैं आप। अब टेक्स्ट इक्वल टू अभी भी किस टेक्स्ट को चेंज करना है यहाँ पे। सो मुझे मान लीजिए ये जो हेडिंग है इसकी जो ID है, यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग है, ये इसकी ID है एक हेडिंग, तो मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। उसके बाद यहाँ पे ID का नेम क्या है, मेरे पास हेडिंग है, सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हेडिंग, ओके। बस इतना करना है, ठीक है आपको। उसके बाद यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दिया। अब मुझे मतलब मैंने इस H1 को ही अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में एक्सेस कर लिया है इस वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं उस बटन पर क्लिक करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल का ये जो नेम है ये लिखूँगा टेक्स्ट डॉट स्टाइल। मतलब मुझे इसकी मतलब अब मैं स्टाइल से रेफर कर रहा हूँ कि मैं CSS के अंदर आ गया हूँ, CSS। तो टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट, अब मुझे क्या चेंज करना है, कलर, ठीक है, कलर। और यहाँ पे आप सेमी कॉलम नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको इक्वल टू, फिर डबल कोट्स, फिर इसके अंदर आपको क्या कलर चेंज करना है वो लिखना पड़ेगा। सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कलर हो जाए इसका ब्लैक, ओके, ब्लैक हो जाए। और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, ब्लैक नहीं, चलिए कोई और कलर लेते हैं क्योंकि शायद वो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं ब्लू यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है।
और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमल केट नोटेशन है यहाँ पे, मतलब मान लीजिए मैंने देखिए पहला लेटर जो जी था, सॉरी ठीक है, ये देखिए मैंने जो पहला वर्ड लिखा था जी, ये छोटा है और ये जो बाकी उसके बाद के लेटर्स हैं उनके लेटर्स कैपिटल है। तो ये कैमल केस नोटेशन होती है जो कि आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने कलर लिखा, कलर उसका दे दिया मैंने उसकी वैल्यू ब्लू। अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा आप देखेंगे और रिलोड करूँगा, तो मैं जैसे चेंज पर क्लिक करूँगा देखेंगे आप कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इस फंक्शन तो बना दिया, अब हमको ये तो स्पेसिफाई करना ही भूल गए कि फंक्शन हमें अप्लाई किस चीज़ पे करना है, कि किस बटन पे क्लिक करें जो हो जाए। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस बटन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। ये एक एट्रीब्यूट होता है, आप W3 स्कूल्स में जाके वहाँ से एट्रीब्यूट पढ़ सकते हैं। ओके, अब ऑन क्लिक के अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे अपने फंक्शन का ये जो नेम है ये लिखना है। ठीक है, सो मैं अपने फंक्शन का नेम लिखता हूँ, मेरे फंक्शन का नाम है कलर और ये पैरेंथेसिस। बस आपको इतना करना है। और जैसे ही मैं सेव करूँगा, home.js को भी सेव कर देते हैं एक बार। ओके, सेव कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर रिलोड करते हैं जाके, और जैसे ही चेंज पे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो यही डायनेमिक चीज़ होती है जो कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, इन फंक्शंस के थ्रू। ओके, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए अगर मुझे इस हेलो वर्ल्ड का कलर जो है वो चेंज करना है, सो वह मैं उसके कलर को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे तो आईडी थी, अब यहाँ पे क्लास है, तो उसको मैं कैसे एक्सेस करके उसका कलर चेंज कर सकता हूँ? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लासेस। ओके, सो आपको बताना है कि इनमें से किस को हम चूज़ करके हम इस हेलो वर्ड को उसको क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। W3 स्कूल्स में आप रिसर्च कीजिए, वहाँ से आप बता दीजिए। इसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय।